ये मानव तस्करी का मामला है। ये सामान्य मामला नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि पिछले 8-9 सालों से 2 बच्चियों के जीवन को बर्बाद करके रखा है। मैंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री तक से मिलकर के इस विषय को लेकर के कहा है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही 9 सितंबर 2024 को भदोही जिले में हलचल मच जाती है। खबर होती है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जाहिद बेग, उनके घर के ऊपरी मंजिले पर एक युवती नाजिया जो कि 17 वर्षीय युवती की लाश मिलती है लटकते हुए। मौके पर पुलिस प्रशासन आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त लिबर्टी टीम और अन्य संयुक्त टीमों के द्वारा एक और 15 वर्षीय किशोरी को उनके यहाँ से बरामद किया जाता है और इस पर बाल एवं किशोर जो श्रम विभाग है उसकी तरफ से तमाम धाराएं आज विधायक और उनकी पत्नी पर, सीमा बेग पर लगाई जाती हैं। आइए जोड़ते हैं आपको इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है जनपद में, इन तमाम इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, इस पे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं जो भारतीय किसान संघ के काशी प्रांत के मंत्री हैं अनिल मिश्रा जी। ये सर स्वागत है। और क्या लगता है सर आपको ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं जनपद में? ऐसा एक विधायक के पद पर उनके यहाँ के लिबर्टी विभाग पकड़ता है उनको इस मामले में और उनके हाथ आत्महत्या होती है। आपको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने और आपके चैनल ने पिछले दिनों सुरजामा में हुई कुसौना की घटना पर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज दिया। धर्मांतरण का मामला जो यहाँ का सबसे ज्वलंत था उस पर आपको, इसलिए आपको आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब रही सवाल जाहिद बेग विधायक जी की मामले की, बात जाहिद बेग विधायक जी की नहीं है, ये भदोही का एक दुर्भाग्य है कि भदोही में आज जो है इतने लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं और उन लाखों की संख्या में लोगों के बीच में चाइल्ड लेबर एक्ट जो इतना प्रभावी है उसके बावजूद भी यहाँ पर किसके सरपरस्ती में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका आपने बड़ा उदाहरण देखा। यहाँ का जनप्रतिनिधि पिछले 8-9 सालों से 2 बच्चियों के जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ। आप ये मत देखिए कि वो बच्चियां, ये मानव तस्करी का मामला है। ये सामान्य मामला नहीं है और इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके खुद के पाप ने उनके ऊपर हावी हुआ। उस बच्ची की आत्महत्या नहीं है, वो हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन से मैंने अनुरोध भी किया, मैंने डीजीपी से मिला इस विषय पर, मैंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री तक से मिलकर के इस विषय को लेकर के कहा है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा जिन जिन धाराओं में आज एफआईआर हुआ संतुष्ट है उन धाराओं? ये धाराएं जो श्रम विभाग और बच्चों ये जो कल्याण विभाग है, चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं लगाई गई हैं, निश्चित तौर पर ये उस पर अधीन है। लेकिन अभी ये जांच पूर्ण नहीं, क्योंकि मामला इतना ही नहीं है। मानव तस्करी और श्रम, बाल श्रम के बाद एक तीसरा मामला बनता है जिसमें लड़की ने स्वीकार किया है, उसने अपने बयान में बताया है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसको गालियां दी जाती थी। अब ये पता लगाना तो शासन का काम है, प्रशासन का काम है कि ये गालियां और मारपीट कहीं वो इस उस्कावे में, कहीं वो इस जो है इस प्रकार के प्रताड़ना में आकर के तो उसने अपने आप को, अपने जीवन लीला को समाप्त नहीं कर लिया, या हो सकता है उस परिवार वाले ने समाप्त कर लिया हो। क्योंकि जिस घर में 2 लड़कियां रहती हों, दोनों लेबर थे, रात को एक लड़की कमरे में है, दूसरी वहां नहीं है। ये एक बड़ा विषय हो है कि लड़की जो दोनों लड़कियां नौकरानी थी, एक ही स्थान पर रहती थी, फिर वो बाहर क्यों है? सुबह विधायक जी पुलिस को फोन करके स्वतः बुलाते हैं, जबकि दूसरी लड़की जो उसी घर में रहती थी, वही काम करती थी, वो बाहर और एक लड़की अंदर, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर यह बड़े जांच का विषय है और इतनी संदिग्ध परिस्थितियां हैं। पूरा भदोही इस समय इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हर परिवार, क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या गरीब के बिटिया सिर्फ जो है बर्तन और झाड़ू करेगी? क्या ये जनप्रतिनिधि जो दुनिया को 2-2 साल के जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में खड़े होकर के आवाज उठाते हैं, क्या ये अपने घर के अंदर में वो आवाज नहीं उठा सकते थे? इन्होंने अपने घर के अंदर उस सुचिता का अपमान किया है, मातृशक्तियों के संरक्षण का अपमान किया है, जो समाज में खड़े होकर के ये 100 बार चिल्लाते हैं। आप लोग समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या अभी भी इस मामले के बाद भी जातिवाद और पार्टी हावी है कि लोगों का आक्रोश निष्पक्ष है? ये इन बातों का तो देखिए कोई महत्व नहीं है। ये तो ऐसे कायर लोग इन बातों का बात करते हैं जातिवाद का, जो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है।
यह एक ऐसा मामला है, एक विधायक ने एक गरीब परिवार को तबाह कर दिया, जिस परिवार पीड़ित पक्ष के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसको संबल देने का काम समाज का, संविधान का, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, वो लोग खुद खड़े होकर के उनका शोषण कर रहे हैं। इससे बड़ा घृणित कार्य और क्या हो सकता है। विधायक जी और कुछ चैनलों ने कहा कि उसको ट्यूशन पढ़ाते थे, उनका पालन पोषण करते थे। चाटुकारों की बात मैं नहीं करता, ऐसे चाटुकारों का समाज में प्रतिबंध होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे चैनल वाले, जो मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मीडिया अपना तीसरा स्तंभ है और उन्हीं के माध्यम से आज हमारा संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो मीडिया के नाम पर चाटुकारिता करते हैं, ऐसे लोगों पर मीडिया वालों को निगाह रखनी चाहिए, जो मीडिया को ही, मीडिया के काम काज में दखलंदाजी दे करके और उसे ही गलत गुमराह कर रहे हैं। मैं ऐसे चाटुकारों की बात नहीं कर सकता। उस बच्ची के प्रति उनकी हमदर्दी क्यों नहीं है? वो बच्ची जो 9 साल से एक घर में जिस दुर्दशा की शिकार हुई कि पता नहीं कितनी प्रताड़ना पाई होगी, उसके प्रति उनके पास एक भी शब्द नहीं है। एक विधायक जिसने 8 साल 10 साल तक 2 बच्चियों का शोषण कर रहा है, उससे झाड़ू लगवा रहा है, उससे पोछा लगवा रहा है, उससे खाना बनवा रहा है, उससे अपना बाथरूम साफ करा रहा है, क्या उनकी बेटियां नहीं है? क्या उनके बेटे नहीं है? क्या उनको भी वो इस प्रकार के कार्य कराते होंगे? कभी नहीं। मैंने कभी नहीं चाहूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज का हर अंग बराबर होता है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। एक बच्ची जिसके पढ़ने की उम्र है और एक जनप्रतिनिधि जिसको पूरे समाज को शिक्षित करने का जो है दिशा निर्देश मिला हुआ है, वो अगर इस प्रकार का काम कराना है, इतना अनैतिक और इतना घृणित कार्य तो मैंने नहीं देखा। ये पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है, ये महापाप है। और इस महापाप का भागी उस व्यक्ति को न्याय मिल, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा करके भदोही के समाज को और हम सभी चैतन्य लोग खड़ा करेंगे। कैसा न्याय चाहते हैं सर? अभी आज तो हुआ उन लोगों के खिलाफ FIR, लेकिन सिर्फ चाइल्ड एक्ट में, और अभी कैसा न्याय चाहते हैं? किस लेवल की जांच चाहते हैं? मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं। इससे बड़ा तो चाइल्ड एक्ट विभाग था, जिसके लोगों ने जांच को आगे बढ़ा करके और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। चीजें साफ हैं, या पर कभी उंगली नहीं उठा सकता। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, अपने प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन यह देरी हो रही है। अगर हम प्रभाव और प्रभावी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी करेंगे तो समाज का जो संदेश है वो गलत जाएगा। और भदोही जैसे क्षेत्र में जहां लाखों की संख्या में गरीब, दबे, कुचले लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए खासकर कालीन से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे परिवारों के बीच हमें यह संदेश या समाज के बीच गया कि एक रसूखदार व्यक्ति के कारण न्याय में देरी हो रही है, कानून अपने प्रभावी कार्य करने में देरी कर रहा है, तो यह बहुत बड़ा कलंक लगेगा भदोही पर। इसलिए भदोही के सारे जनमानस से मैंने अपील की है और हम सभी लोग सड़क पर उतरेंगे। अगर उस लड़की के आत्महत्या के धारणा को जिस प्रकार से समाज में दिख रहा है, लोग एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन जल्द ही अगर इस बात को लेकर के कार्रवाई करके इसका पर्दाफाश नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय किसान संघ को सड़क पे आएगी। भारतीय किसान संघ के सैकड़ों युवा सड़क पर आएंगे। आप सुन रहे थे भारतीय किसान संघ काशी फार्म की जो मंत्री अनिल मिश्रा जी। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा जिस तरह श्रम विभाग ने त्वरित कार्य करते हुए एक्शन दिखाया, इसी तरह हमें प्रशासन पे भी भरोसा है, योगी सरकार पर भरोसा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन इस कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है। अगर इसी तरह विलम्ब होता रहा तो आपने जैसा सुना कि उन्होंने कहा हम आवाज उठाएंगे और सड़क पर उतरेंगे।